हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सिंपली कल हमने प्लान किया था, मार्केट अगर गैप अप अगर ओपन होता है, हम फिर कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं वोलाटाइल टू साइडवेज हो सकता है। और सेम वही हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पहले नीचे की साइड आया, फिर से ऊपर की साइड आया, फिर से नीचे की साइड आया। अभी अगर देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एम पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा है। ओके, तो यहाँ से ये कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन भी कर चुका है एम पैटर्न का, तो मार्केट नेगेटिव हो चुका है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन ये कल का ओपनिंग पे डिसाइड करेगा क्या मार्केट फिर से नेगेटिव हुआ है। तो इन डिटेल्स में देख लेते हैं डेली कैंडल पे प्राइस किस तरीके से दिख रहा है, फिर जाके कुछ प्लान आउट करेंगे। ओके, तो सिंपली यहाँ पे अगर देखोगे, हमने सिंपली प्लान करके रखा था, मार्केट कंटिन्यू मूव कर रहा है तो हो सकता है पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, और यहाँ से अगर देखोगे ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया और दूसरे दिन ही रिवर्स आया, तो एक ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए कंफर्म किस तरीके से होगा, कल मार्केट अगर नेगेटिव ओपन होकर अगर इस एरिया के नीचे आ रहा है तो फिर ये ब्रेकआउट फेलियर है। मार्केट फिर कंसिस्टेंटली नीचे के साइड आ सकता है, तो इस तरीके से पैटर्न बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अगर मार्केट इसके नीचे आता है तब जाके एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करना। अदरवाइज यहाँ पे भी ओपन हो, कहीं पे भी ये ओपन हो रहा है तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट बाइंग की साइड दिख रहा है। तो अगर हम ट्रेंड के अपोज में जा रहे हैं तो पहले क्वांटिटी कम ही रखेंगे, और ऑप्शन सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग हम इसके नीचे ही प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इन डिटेल्स में देख लेते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए। ओके, तो सिंपली अगर प्राइस को यहाँ पे अगर देखोगे, कहीं ना कहीं मार्केट अभी नेगेटिव दिख रहा है। ओके, तो सिंपल रखेंगे, मार्केट कल इसके ऊपर फिर से नहीं जाना चाहिए। ओके, अगर मार्केट लेट्स से इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो गया, या तो फिर यहाँ पे क्लोज कर रहा है, या तो इसके ऊपर ओपन हो रहा है, फिर मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। ये मार्केट के लिए कहीं ना कहीं बेस बन जाएगा। हो सकता है कल मार्केट में भी मार्केट रेंज बाउंड रहे, लेकिन मार्केट फिर नेगेटिव नहीं हो सकता। इस तरीके से कुछ प्लान आउट होना चाहिए। मार्केट के लिए नेगेटिव हम तभी प्लान करेंगे जब तक मार्केट इस एरिया के नीचे नहीं आता है। यहाँ से अगर देखोगे, ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट रिस्टेट कर चुका है अभी। अगर यहाँ से अगर मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे की साइड आता है, आप यहाँ पे कहीं तो एसएल डाल के मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। और अगर मार्केट एक बार अगर आपके फेवर में आ गया तो बेटर इसको होल्ड करो, फिर जस्ट बिकॉज सेलिंग का मार्केट है, कंसिस्टेंटली नीचे आ जाता है अगर मार्केट नीचे की साइड आने वाला है तो। बिकॉज कहीं ना कहीं एक सेलिंग का प्रेशर हमको देखने को मिला है। अगर मार्केट में सही में सेलर्स है, मार्केट कल भी नेगेटिव क्लोज होना चाहिए, तब जाके हम कंफर्म हो सकते हैं हाँ, मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, फिर हम आगे जाने वाले टाइम में सेलिंग के लिए मार्केट को देखेंगे। लेकिन अगर लेट्स सी कि मार्केट अगर लेट्स से नेगेटिव खुला, फिर से ऊपर के साइड आ गया, तो भी ये पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा। या तो मार्केट फ्लैट अगर थोड़ा-सा गैप अप अगर ओपन हो गया इस एरिया में, बीच में कहीं तो ओपन हो रहा है, ये फिर से ब साइडवेज भी हो तो भी ये मार्केट बाइंग का ही मार्केट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे आता है, नेगेटिव ओपन होके फिर से नीचे क्लोज दे रहा है, तभी जाके इसको हम नेगेटिव कह सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो सिंपल रखेंगे, इस एरिया के नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखना। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। और फिर एक टारगेट भी बड़ा दिख रहा है, और इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन भी चल रहा था, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। जस्ट बिकॉज़ आज यहाँ पे ट्रेड हम नहीं कर सकते थे, बिकॉज़ कहीं न कहीं मार्केट को एक दिन नेगेटिव क्लोज़ होने दो, तब अगर मार्केट फिर से अगर कल कंटिन्यूएशन इसको दे रहा है, तभी जाके हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। बाइंग के लिए किस तरीके से प्लान करेंगे, मार्केट को अगर देखोगे यहाँ पे इस तरीके का ये अभी ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो बेटर है इसको इस एरिया में आने दो। जब तक ये इस एरिया में आके क्लोज़ नहीं करना चाहता, जब तक ये 50 मिनट का क्लोज़ करना चाहिए। या तो ये रेजिस्टेंस को ये एक बार फेस करे, फिर एक रिवर्सल दे, फिर मोमेंटम करे, तब जाके कुछ ट्रेड प्लान करना। या तो फिर ये अगर डायरेक्टली भी निकल रहा है तो हाँ, हो सकता है मार्केट ऊपर की साइड चला जाए, बिकॉज़ ये कभी कंफर्म नहीं होता है। बिकॉज़ अगर ये एरिया अगर देखोगे, ये 2 बार रिटेस्ट कर चुका है ऑलरेडी। अगर मार्केट मूव कर रहा है तो कहीं न कहीं फिर बाइंग का सिनेरियो फिर से बनने वाला है। तो सिंपल रखेंगे, अगर ये डायरेक्टली ऊपर की साइड भी निकल रहा है ना, तो यहाँ पे पहले थोड़ा कम क्वांटिटी को इनिशिएट करना, और फिर मार्केट जब पुल बैक देगा, 5 मिनट में हो गया या फिर 10 मिनट या 50 मिनट में मार्केट पुल बैक देके फिर से ऊपर निकल रहा है, तब जाके कुछ क्वांटिटी को इनिशिएट करना। तो सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है मार्केट को। 47,300 के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और 47,000 के नीचे जब एक क्लोजिंग मिल जाएगा 50 मिनट में, तब जाके हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल रखेंगे, इसके बीच में अगर कहीं पे भी मार्केट ट्रेड हो रहा है, ये हमारा वोलेटिलिटी जोन होने वाला है। यहाँ पे ना बायर्स को प्रॉफिट मिलेगा, ये ऑप्शन सेलर का एरिया है, यहाँ पे ऑप्शन सेल्स करना प्रीफर कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं।
निफ्टी 50 को मैंने आपको एक पॉइंट बताया था लास्ट 2 डेज़ से कि निफ्टी 50 कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो अगर ये थोड़ा-सा भी पुल करेगा ना, तो मार्केट हो सकता है फिर नेगेटिव आ जाए, बिकॉज़ जनरली इस तरीके से ही होता है। जनरली होता क्या है ना, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इतना पोटेंशियल नहीं था मार्केट में कि मार्केट अपर साइड मूव कर दे। हाँ, अभी अगर लेट्स से कि मार्केट कल भी अगर इस एरिया के बीच में ही कहीं तो क्लोज़ कर रहा है, फिर मार्केट फिर से बाइंग का ही मार्केट है। मार्केट हो सकता है फिर यहाँ पे हॉल्ट करे 1-2 दिन, फिर अगर मूव कर रहा है, फिर ये सबसे अच्छा सिनेरियो है, बिकॉज़ मार्केट जब भी ऊपर की साइड आता है ना ऑल टाइम हाई के आसपास, मार्केट वहाँ पे होल्ड होना चाहिए, तब जाके वो अच्छा मूव करता है। प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे किस तरीके से ये ट्रेंड किया था, देखो मार्केट जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास आया था, होल्ड किया, फिर ऊपर की साइड गया। अभी अगर देखोगे ऑल टाइम हाई के पास से डायरेक्टली जब निकला मार्केट रिवर्स आ गया। यहाँ से अगर देखोगे, देखो ऑल टाइम हाई के आसपास आया, यहाँ पे होल्ड किया, फिर ब्रेक किया, तब मार्केट मोमेंटम किया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो मार्केट होल्ड होना चाहिए, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास आया, फिर से यहाँ पे होल्ड किया, फिर ये मूव किया। इस तरीके से कुछ पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट को 1-2 दिन अगर ये होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमको बाइंग के साइड देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये यहाँ से अगर ऊपर भी निकल रहा है ना, तो भी ये प्राइस एक्शन नहीं रहेगा। तो मार्केट में अगर यहाँ से ऊपर के साइड भी निकल रहा है, तो भी मार्केट में एक मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर खुद को होल्ड किया, तो फिर एक अच्छा लेवल है ऑप्शन बाइंग करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम में, तो फिर मोमेंटम हमको मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो देखते हैं इन डिटेल्स में 50 मिनट में किस तरीके से दिख रहा है। तो 50 मिनट में अगर देखोगे, ये कहीं न कहीं ब्रेकडाउन हो चुका है और कहीं न कहीं इसमें शार्प सेलिंग की साइड मार्केट मोमेंटम किया है। यहाँ से अगर देखोगे मार्केट ऊपर कंटिन्यू ये हायर हाई बना रहा था। अभी अगर देखोगे यहाँ से एक एम पैटर्न बनाया, मार्केट नीचे की साइड आया। अभी अगर देखोगे इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल रखेंगे। इसमें थोड़ा-सा मुझे डाउटफुल सिनेरियो लग रहा है, बिकॉज़ मार्केट ना कहीं न कहीं मार्केट नीचे की साइड आ चुका है। ऑलरेडी ये कंसिस्टेंट मोमेंटम कर चुका है। तो अगर ये लेट्स सी मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट खुल के अगर फिर से नीचे की साइड आ रहा है, हाँ, सेलिंग के लिए प्लान करना। एसएल बहुत बड़ा मत रखना, यहाँ पे एसएल रखना, बिकॉज़ सेलिंग का मार्केट है। अगर मूव होना है तो ऑलरेडी कंसिस्टेंट मूव हो जाता है। और यहाँ से एक एसएल रख देना, 30-40 पॉइंट का हमारा मैक्सिमम एसएल रहेगा। और मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं, और फिर हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए, बिकॉज़ ये गैप कहीं न कहीं है। तो ये गैप को फ़ील कर सकता है मार्केट। तो 1:2, 1:3 का एक टारगेट यहाँ पे दिख भी रहा है। तो इस तरीके से ही प्लान करेंगे। अगर मार्केट को फिर से बाइंग के लिए जाना है, तो मार्केट फिर से गैप अप अगर ओपन हो जाएगा, मार्केट यहाँ से मार्केट हॉल्ट होगा, या तो हो सकता है साइडवेज़ हो जाए, या तो फिर सेकंड हाफ में 12-1 बजे के बाद अगर मोमेंटम कर रहा है, तब जाके प्लान करना। अगर गैप अप अगर ओपन हुआ, ओपन होते बराबर अब आप ट्रेड नहीं प्लान कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा फर्स्ट हाफ का, या तो फिर जब तक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं मिलता है, मार्केट खुद को होल्ड नहीं करता है, तब तक मार्केट मोमेंटम नहीं करने वाला है। बिकॉज़ जब भी हमेशा एक पॉइंट याद रखना, जब भी ना शार्प सेलिंग आती है ना टॉप से, तो बेटर है मार्केट को उसके ऊपर निकल जाने दो, बिकॉज़ कहीं न कहीं यहाँ से सेलर्स आए हैं। यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से सेलर स्टार्ट हुए, तो सेलर्स के पास यहाँ पे एसएल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है, टोटल सेलर्स नहीं निकलने वाले। सेलर 2 टाइप से वेट करेंगे, या तो मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, या तो मार्केट यहाँ पे होल्ड हो रहा है, फिर अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तब सेलर्स ट्राई करते हैं कि यहाँ निकल जाए, बिकॉज़ उनको उनके लिए मार्केट में ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। फिर वो प्रॉफिट को ड्रेन नहीं होने देते। इस तरीके से प्राइस एक्शन ट्रेड होता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। सेलिंग का अगर मार्केट है ना, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आना चाहिए, बिकॉज़ जब भी सेलिंग का मार्केट है ना, यहाँ पे मार्केट सेलिंग के लिए आया, कंसिस्टेंट मूव कर गया। यहाँ पे मार्केट सेलिंग के लिए आया, सेकंड डे कंसिस्टेंट मूव कर गया, तब मार्केट सेलिंग के लिए आ रहा था। अभी यहाँ पे अगर देखोगे, मार्केट यहाँ पे आया, कंसिस्टेंट मूव कर गया, सेलिंग के लिए आया, फिर से ऊपर गया, फिर से सेलिंग के लिए आया। इस तरीके से पैटर्न बनते हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रही है। 100% नथिंग इज़ 100%। हर एक इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, कभी कुछ वर्क करेगा, कभी कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम जो या इस तरीके से ट्रेड करेंगे कि हाँ, मार्केट में जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, उसी तरीके से ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे भी अगर प्रीवियसली अगर देखोगे आप, यहाँ से अगर देखोगे मार्केट सेलिंग के लिए आया, वेट अ मिनट, मार्केट यहाँ पे सेलिंग के लिए आया, यहाँ से देखो सेकंड टाइम मूव कर गया, तो मार्केट ऊपर के साइड मूव कर गया। तो सेम सेलिंग के लिए मार्केट अगर सेलिंग के लिए आ रहा है, सेकंड वहाँ पे क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट सेलिंग के लिए क्लोज किया, फिर मोमेंटम किया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरीके से ही प्लान करेंगे। अच्छा दिख रहे सभी मूव कर रहे हैं, लेकिन कल मार्केट को गैप ओपन होना चाहिए अगर मार्केट बाइंग के लिए साइड जाने वाला है तो। अदरवाइज मार्केट अगर नेगेटिव ओपन हो रहा है, तो भी सेलिंग का प्रेशर रह सकता है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, तो भी मार्केट सेलिंग का प्रेशर दिख सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे, सेम उसी तरीके से प्लान कर रहा है, ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था। अगर मार्केट नेगेटिव है, मार्केट इसके नीचे अगर आएगा, तो फिर हो सकता है शार्प सेलिंग हमको देखने को मिले, मार्केट एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड दे सकता है। बिकॉज़ ये बॉक्स अभी भी इसका टारगेट, अभी भी ये बॉक्स का टारगेट अभी तक मिला नहीं है।
और ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर चुका है, तो डेफिनिटली मार्केट एक बड़ा मोमेंटम करेगा। हो सकता है ये आपको ऊपर की साइड ट्रैप कर दे और फिर नीचे की साइड मूव कर दे। इस तरीके से निफ्टी बैंक भी ट्रेड हो रहा है, निफ्टी 50 भी ट्रेड हो रहा है, निफ्टी भी ट्रेड हो रहा है। तो कभी भी बायस मत हो जाना मार्केट को कि हाँ, मार्केट ऊपर की साइड ही जाने वाला है। जिस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है, तब उसी तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। तो सिंपल रखेंगे, अगर फ्लैट या नेगेटिव ओपन हो रहा है, दोनों कंडीशन में सेलिंग के लिए ही प्लान करना। अगर मार्केट गैप अप खुला तो वेट कर जाना कल के दिन, फिर ट्रेड प्लान मत करना। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं आता है, तब तक हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। हो सकता है मार्केट 1-2 दिन होल्ड कर सकता है, बिकॉज़ कंसिस्टेंट मूव किया था। सिंपल इस तरीके से ही प्लान होना चाहिए, बिकॉज़ देखो ये यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था। ये ट्रेंड का अगर ये 20,400 का ये इसका 50% जब तक डायरेक्ट इधर मार्केट डायरेक्टली नीचे की साइड आ जाए, तो हम सेलिंग के लिए प्रेशर मान सकते हैं। या तो मार्केट इसका 50% के नीचे आ जाए, तब जाके हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट लेट्स सी यहाँ पे आया, होल्ड कर रहा है, फिर खुद को फिर कहीं न कहीं फिर वो सेम बाइंग का सिनेरियो है और मार्केट कहीं न कहीं ऊपर की साइड निकल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। इन डिटेल्स में देख लेते हैं 50 मिनट में किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। तो 50 मिनट में अगर देखोगे, यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग सिनेरियो है, बिकॉज़ मार्केट ने कहीं न कहीं ब्रेकडाउन कर चुका है और ये नेगेटिव हो चुका है और यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ से एक टारगेट मिल सकता है। तो सिंपल रखना, मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो बेटर है फिर निफ्टी को इग्नोर कर देना। निफ्टी बैंक को ट्रेड प्लान करना, बिकॉज़ वहाँ पे और मोमेंटम हुआ नहीं है उतना ज़्यादा। तो अगर मार्केट नीचे की साइड आता है तो थोड़ा बड़ा मोमेंटम हमको निफ्टी बैंक में मिल सकता है। फिर निफ्टी में नहीं मिलेगा तो इसको इग्नोर कर सकते हो कल के लिए। मैं इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए, लेकिन एंट्री अगर सही नहीं है तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता है मार्केट को ट्रेड करने का। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। बाइंग के साइड सिंपल रखेंगे, मार्केट ये ट्रेंड लाइन बना रहा है तो बेटर है इसको इस एरिया के ऊपर आने दो। या तो यहाँ पे हॉल्ट करे, फिर ऊपर की साइड निकले, या तो मार्केट ऊपर की साइड जाए, फिर इस तरीके का पैटर्न बनाए, तब जाके बाइंग के लिए प्लान करना। तो सिंपल रखना, बाइंग के लिए कल अभी सिनेरियो दिख नहीं रहा है अंटिल अनलेस गैप अप ओपन नहीं होता है। या तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, इधर बहुत बड़ा गैप अप होना है तो भी मार्केट हो सकता है फिर बाइंग के साइड चला जाए, बिकॉज़ जनरली होता क्या है ना, सेलर्स यहाँ से एक्टिवेट हुए थे, तो फिर अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है मतलब मार्केट में कहीं न कहीं न्यूज़ है, मार्केट मोमेंटम कर सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।